रात इन्होंने मेरा साइकिल बाहर लगवा दिया। मैंने कहा था भाई उसके नीचे लगवा दो, पर ये माने नहीं। ये सीट पे ओस पड़ गई, ये गीली हो गई। अब इसको उतार के रखना पड़ेगा और सुखाना पड़ेगा इसको। सामान मैं ले आया हूँ, यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। भाइयों ने पानी भी नहीं दिया रूम के साथ, उसके भी अलग से पैसे दिए। चलो ठीक है। सफ़रों से जुड़े सारे मित्र प्यारों को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वक्त हो रखा है ये सुबह 7:53। मैं यहाँ से बीड से धाराशिव की तरफ निकल रहा हूँ, जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर है। रात में इस जगह पे रुका हुआ था यहाँ पे, और अभी मेरा साइकिल रेडी है। मैं यहाँ से निकलता हूँ, कुछ दूरी पे जाके चाय पानी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे की तरफ सफ़र तय करते हैं। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। ऑलराइट, चलिए जी अपनी जर्नी बिगिन करने हैं। आज तारीख है 7 जनवरी और साल 2026। ये है जी बीड शहर। नॉर्मल सा टाउन है जैसा हर जगह पे होता है। चंदू काका सराफ, बीड शहर। तो यहाँ से गुजर रहे हैं। ये लगभग शहर का सेंटर है। बस अब इससे मैं बाहर निकल जाऊंगा। बहुत आप ये भाई साहब मिले हैं। आपका शुभ नाम? नागेश क्षीरसागर। नागेश क्षीरसागर। हाँ, ये बीड। बीड से हैं आप? बीड से है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ जी आपसे मिलके बहुत खुशी हो गई। आप कहाँ पंजाब से निकले हैं? हाँ, पंजाब से। पंजाब से इधर कन्याकुमारी जा रहे हैं। जाऊंगा। कितने दिन चलोगे? ये टोटल 30 दिन है, अभी 15 दिन और बाकी है। वेरी गुड, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं महाराष्ट्र बहुत के, बढ़िया। MP के, राजस्थान के। बहुत आपको अच्छे तो बोला लोग। नाश्ता बिस्ता करेंगे, आप मना करिए, नको बोलिए। हाँ, अभी मैं 2 घंटे बाद करूँगा कि मैं साइकिलिंग कर लूँ थोड़ी, फिर नाश्ता करूँ। तो लगभग 8 किलोमीटर शहर क्रॉस करने के बाद अब नेशनल हाईवे 52 पर पहुँच चुका हूँ। अब नेशनल हाईवे के ऊपर चढ़ते हैं, फिर इस हाईवे के ऊपर अपने को चलते चलते पहुँचना है धाराशिव नाम की जगह पर। बस भगवान से यही उम्मीद है हवा ना चले। हवा चले तो टेल विंड हो, हेड विंड ना हो। कल हवा ने बहुत परेशान किया था। नेशनल हाईवे 52 पर पहुंच चुके हैं जी। तो थोड़ी देर साइकिलिंग करूँगा, फिर उसके बाद कहीं ब्रेकफास्ट चाय पानी पियेंगे। थोड़ी साइकिलिंग कर लें पहले, वाटर न बेड़े थोड़ी सी। अच्छा, एक और बात, यहाँ के शहर भी अपने शहरों की तरह धूल मिट्टी वाले ही हैं, गंद पड़ा है। तो लगभग सारी जगहों का यही हाल है। वो इसलिए शायद है क्योंकि सरकारें सेम है सारी लगभग, और हम लोग भी सेम है। हम लोग भी कितना की सफाई रख लेते हैं, तो वो हमारी सबकी मेंटेलिटी शायद एक जैसी ही है। तो शहरों में गंद यहाँ पे भी है, कूड़ा कचरा धूल मिट्टी सब है। देखते हैं जी थोड़ी देर साइकिलिंग करने के बाद कहीं ब्रेकफास्ट करने की जगह। वक्त सुबह का 8:52 और लगभग 14 किलोमीटर का सफ़र मेरा तय हुआ है। मैं इस रोड पे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ। मेरे आसपास का जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। मैं आपको कैमरे के दूसरी साइड से दिखाता हूँ। तो इधर हाईवे से मैं आया हूँ। हाईवे पे अभी भी बढ़िया फूल वगैरह लगे हुए हैं। आसपास देखो, ये पहाड़ हैं और उनके बीच में ये एक लेक। क्या खूबसूरत जगह है। धूप पड़ रही है इनके ऊपर तो ये और चमक रहे हैं। इधर कुछ पेड़ पौधे और हवा में ये उड़ते कुछ क्या हैं, ये पंछी हैं छोटे छोटे से। और इधर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। इधर भी नज़ारा खूबसूरत है। देखो ये पहाड़, आगे ये रास्ता जा रहा है और ये सूरज पहाड़ी अपनी पूरी चमक के साथ। बढ़ रहा हूँ इधर की तरफ धाराशिव, जिसका पहले नाम ओस्मानाबाद था।
तो यहाँ पे नाम चेंज करने का प्रचलन काफ़ी ज़ोर पर है। नाम चेंज करने से कहते कि शहर की तरक्की हो जाती है, इसलिए ये नाम चेंज कर देते हैं कि तरक्की अपने आप हो जाएगी, करना नहीं पड़ेगा कुछ। लेकिन नज़ारा खूबसूरत है। आज का रास्ता खूबसूरत और दुखदाई दोनों है। चढ़ाइयाँ चढ़ते आ रहा हूँ और इधर की तरफ चढ़ाइयाँ चढ़ते जा रहा हूँ। आसपास पहाड़ है। हिल टॉप रिजॉर्ट, जोर लग रहा है। ये देखो ट्रक का जोर लगता हुआ आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। मेरा भी पूरा जोर लग रहा है। उधर से आया हूँ चढ़ाई चढ़ते हुए, वहाँ से। इलाका खूबसूरत है, आपको जबरदस्ती रुक रहे हो कहता है। ये ट्रकों का लगता जोर कह रहा है कि भाई इधर की तरफ चढ़ाई चढ़ते हुए जा रहे हैं। काफ़ी चढ़ाई आ गई है, अभी चढ़ाई और चढ़नी है। आप चढ़ाई का अनुमान यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन इलाका बहुत खूबसूरत है। चढ़ाई दुख तो दे रही है, लेकिन साथ में आपको इतना बढ़िया इलाका देखने का मौका भी दे रही है। तो अगर इतनी बढ़िया जगहें देखनी है तो मेहनत तो करनी पड़ती है भाई। यहाँ पे कणक लगा रखी है इन्होंने, कणक बीच बीच में लगा रखी है, और फूल पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने लगा रखे हैं। पूरे हरियाली में रहने वाले लोग हैं ये। सूरज अपनी चमक पर है, इधर पहाड़ है और थोड़ी सी दूर गंजे से पहाड़ है, गंजे पहाड़। चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए ट्रकों का जोर लग रहा है और मेरा भी लग रहा है भाई। पानी पीते हैं और चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं। जैसे जैसे जोर लगता है वैसे वैसे खूबसूरती भी बढ़ रही है। ये नीचे वाले इलाके से अपन उठ के आए हैं ऊपर। ये महाराष्ट्र ये घाट है शायद। चढ़ाई अभी और बाकी है। मैं इस चढ़ाई पर लगभग 70 मीटर वर्टिकली चढ़ चुका हूँ। ये चढ़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? वो बहुत नीचे शुरू हुई है। ये सब चढ़ाई वाला काम है। अभी जारी है दौर, ख़त्म नहीं हुआ। आप इस इलाके की खूबसूरती को निहार सकते हैं इस बात से कि ये पहाड़ है तो नीचे इधर एक घाटी सी है, वैली है। ये वैली की खूबसूरती को देखिए। तो इसके लिए इतना जोर लग रहा है ना बाकमाल चीज़। इधर से चढ़ाइयाँ चढ़ते आ रहे हैं। अभी कितनी चढ़नी है कोई नहीं पता। पहाड़ के बीच में से बनाया हुआ रास्ता, और सिर्फ उस रास्ते पर दौड़ता हुआ अपना साइकिल छोटे गियर में। वाह क्या नज़ारा है, जोर लग रहा है। और हवा भी आगे से आ रही है। दिक्कत इस बात की है, हवा ना होती तो समस्या 10% ही रह जाती। हवा ने समस्या को बढ़ा दिया, लेकिन नज़ारा खूबसूरत है। रास्ते में कुछ पटियाला के पंजाबी वीर भरा मिल गए। उन्होंने रोक लिया, हाल चाल पूछा और चाय पानी के लिए बुला लिया। तो ये सारे वीर ने पटियाला जिले तो चाय पानी पीते हैं भाई। सत श्री अकाल जी। चलो जी बहने आ। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। सत श्री अकाल। बगाने मुल्कों च ਆਪਾਂ मिल गए, यही वड्डी गल है। ठीक है जी, चढ़ती कला। मिलते हैं जी कदे फिर जिंदगी च। धन्यवाद। मैंने उन भाइयों के साथ चाय पानी पी लिया, बिस्कुट खा लिए, थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट कर लिया। पटियाला के थे वो। यहाँ पे जो गन्ने की मशीनें चलती हैं उनका काम है वो, तो उसकी सर्विस वगैरह करने के लिए वो यहाँ पर 2-3 महीने लगा देते हैं। तो ये फूल पौधे सड़क पर लगातार जारी हैं इस नेशनल हाईवे 52 पर। एक घाट चढ़ के आया हूँ जो कि आपने लास्ट वीडियोज़ में देखा।
उसकी वर्टिकल हाइट लगभग 125 से 130 मीटर तो होगी जो मैं चढ़ के आया हूँ। कपिला धार नाम का ये इधर गांव है, टाउन है कपिला धार। पुल पे हूँ। हवा, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लिए हवा का कि मेरे अगेंस्ट है। ये देखो, ये कपड़ा झूलता हुआ नज़र आ रहा है। हवा की रफ्तार ये कपड़ा बता देगा कितनी है। बिल्कुल फ्रंट से आ रही है। ये देखो, हवा बहुत परेशान कर रही है। चढ़ाइयों कोई चक्कर नहीं, हवा ज़्यादा परेशान करती है। विंड मिल्स लगी हुई हैं यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर। धीरे धीरे साइकिल बढ़ रहा है अपने रास्ते पर, हवा को चीरते हुए। नहीं, चीर तो नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत तो बहुत हो रही है, लेकिन अपने पास चारा भी तो और कोई है नहीं। या तो कोई ऑप्शन हो तो वह हवा को बंद कर दें या साइकिल पे इंजन लगा लूँ। नहीं, ऐसे चलना है, यही एक ऑप्शन है। तो इसी ऑप्शन के सहारे चलना पड़ेगा। तो चल रहे हैं जी। अभी वक्त हो रखा है दोपहर का 10:10। दोपहर नहीं, सुबह हुई है 10:10 और मेरा 22 किलोमीटर का सफ़र अभी तक तय हुआ है। बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। दोपहर 10:45 का वक्त हुआ है और मेरा लगभग आई थिंक 32 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है। 32 थोड़ी थोड़ी चढ़ाइयाँ चढ़ रहा हूँ। 700 मीटर के आसपास का मेरा एलिवेशन है अभी। सुबह मेरा एलिवेशन था 540 था शायद, 540। अभी मेरा 700 एलिवेशन है। आसपास सड़क पे वही सुंदर फूल लगे हुए हैं। आसपास का इलाका भी सुंदर है। मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखो, घर बने हुए हैं, सुंदर पेड़ लगे हैं, ग्रीनरी के अंदर लोग रहते हैं। इनको पोल्यूशन नाम की चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा शायद। तो ये है जी सुंदर इलाका। महाराष्ट्र के नीचे वाले इलाके में हूँ मैं, सोलापुर वाली साइड। ये मेरे को कुछ दोस्त मिले हैं रास्ते में। दोस्त, आपका नाम? विशाल उगले। विशाल। और मैं रोहन। रोहन। तो ये मेरे को यहाँ पर देख के रुक गए, मेरा हौसला बढ़ाया इन्होंने। और इनका इलाका बहुत खूबसूरत है। मैं यही पहले ब्लॉग में बता रहा था कि ये रोड पे लगे जो फूल हैं और ये आसपास जो लोग पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, इनको पोल्यूशन के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा शायद। तो काफ़ी खूबसूरत इलाके में रहने वाले ये लोग हैं। ऐसे प्यारे लोग रास्ते में मिल जाते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। नेशनल हाईवे 52 के पास ये खेती देखो, खेती में वैरायटी देखो यार। यहाँ ये लोग जो वैरायटी लगाते हैं ना, कि फूल भी लगा रखे हैं, गन्ने भी लगा रखे हैं, कणक भी लगा रखी है, कोई और पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। वैरायटी बहुत है इनके पास। इनके पास चाहे नहरों का पानी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतनी मेहनत करके खेती करते हैं यार। अपने से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये। और सड़क की खूबसूरती देखो। मैं तो ये जो फूल लगे ना सड़क के बीच में, मैं तो इनको देख देख के खुश हो जा रहा हूँ। कितने किलोमीटर हो गए, सैकड़े किलोमीटर हो गए, मैं कल से ये फूलों को देखते आ रहा हूँ। नेशनल हाईवे 52 के बिल्कुल बीचों बीच लगे ये फूल। और हाईवे क्या कहने इसकी खूबसूरती के, बहुत बढ़िया। ये देखो, कोई एक टाइप की खेती दिख रही है आपको ना, वैरायटी। कणक भी है इधर परले पास से कुछ और भी लगा रखा है, तो दिख नहीं रहा है कि क्या लगा रखा है, लेकिन वैरायटी दिख रही है। ये इधर गन्ना भी लगा हुआ है। ये है नज़ारे। तो सुबह 11:15 का वक्त हुआ है और मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे रुका हूँ। वित्थल प्योर वेज। तो यहाँ पे पोहा बोला और कॉफ़ी बोल ली है। और इनके पास से इडली या वड़ा नहीं मिला मेरे को इडली वड़ा खाने का मन था, पर ठीक है, एक बार पोहा और कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर उसके बाद फिर देखेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं जी। आज का ब्रेकफास्ट यहाँ पे, ठीक है। मेरा लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र अभी तय हुआ है। 77-78 के लगभग अभी बाकी है। तो यहाँ पे ढाबे मुझे ये भाई साहब मिले। सर जी, आपका नाम, आपका शुभ नाम? राजू जी। ये यहीं के हैं, लोकल। तो इनसे बातचीत चल रही थी कि यहाँ पे और पंजाब की खेती में क्या क्या फ़र्क है।
तो यहाँ पे ये बता रहे थे कि जो अंगूर है, लंबे वाला अंगूर जो भी आना शुरू होगा वो 40 रुपये किलो मिलता है। और यहाँ पे फ्रूट्स की वैरायटी के बारे में, मौसमी बहुत सस्ता है। मौसम्बी 100 आप बता रहे थे 10-15 रुपये किलो है, हाँ? ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या फ्रूट? अभी गन्ना चल रही है 3000 रुपये का। गन्ना 3000 रुपये है, टन का। 1 टन का। हाँ हाँ हाँ, 1000 रुपये। ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे आप कह रहे थे कि सेब भी शुरू कर दिए, सेब की खेती भी यहाँ पे होने लग गई है। क्लाइमेट जैसे है ना वैसा अभी वो भी लगा। हाँ, तो जिसके बाद ठंडा क्लाइमेट है जहाँ पे, वहाँ पे सेब लगाना शुरू कर दिया। स्ट्रॉबेरी भी होता है यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी वो होता है। तो काफ़ी फ्रूट्स काफ़ी होते हैं यहाँ पे। फसल में एक तो गेहूँ हो गया, जो है गन्ना हो गया, जवारी, जवारी समझता है? क्या? जवारी, जवार, 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 हाँ जवार, उसकी खेती भी होती है। ठीक है। एलोवेरा भी देखा था मैंने एक जगह पे, आलू भी, आलू भी होता है। ठीक है। प्याज तो बहुत होता है, प्याज का बहुत है। प्याज तो महाराष्ट्र में बहुत होता है। सब खेती अब जो बोले वो वैरायटी बहुत है खेती में। ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया है, खूबसूरत इलाका है आपका। तो ये है जी अपना ब्रेकफास्ट, पोहा और कॉफ़ी। ये महाराष्ट्र का पोहा है, ये इंदौर वाले पोहे से थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ा सा फ्राई करके बनाते हैं, इंदौर वाला पोहा फ्राई नहीं किया जाता। तो ये कॉफ़ी और ये सुंदर सा हाईवे के आसपास मैं बैठा हूँ। यहाँ पे एक सुंदर सा रेस्टोरेंट भी है, वित्थल नाम का। ठीक है जी, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे की तरफ का सफ़र तय करेंगे। आज इस खूबसूरत रास्ते में मैं देख रहा हूँ कि कुछ विंड मिल्स चल रही हैं और कुछ बिल्कुल रुकी हुई हैं। शायद इसका कारण उनकी दिशा है। जो सही और मुड़ी हुई हैं वे हवा का पूरा उपयोग कर रही हैं, और जो गलत दिशा में हैं वे उसी हवा में भी निष्क्रिय खड़ी हैं। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। एक ही वातावरण में कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और जीवन में ऊंचे उठते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी जगह पर ही टिके रह जाते हैं। फ़र्क केवल उनकी सोच की दिशा का होता है। गुरु नानक देव जी हमें यही सिखाते हैं कि ज़िंदगी में जिद या हट से ज़्यादा सही दृष्टिकोण ज़रूरी है। जो लोग बदलाव के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वे प्रगति की राह पकड़ लेते हैं, लेकिन जो लोग केवल अपनी पुरानी धारणाओं से चिपके रहते हैं वे हवा होते हुए भी नए चलने वाली विंडमिल जैसे बन जाते हैं। गुरबानी का संदेश है कि मन को खुला रखो, नई दिशा स्वीकार करो और सत्य के साथ खुद को उन्मुख करो। दोपहर 12:20 का वक्त हुआ और मैं यहाँ पे साइड में देखा कि ये जो अपनी विंड मिल्स हैं इनका सारा मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। जैसे कि ये इनके जनरेटर्स हैं, जो सेंटर पॉइंट पे वो कमरा सा होता है वो है ये जनरेटर। उसके बाद ये इनके पिलर्स हैं, जो वर्टिकल पिलर्स जिनके ऊपर ये खड़े होते हैं वो हैं ये। देन उसके बाद यहाँ पे अपने को दिखता है इनका सेंट्रल जॉइंट है। इसके 3 हिस्से हैं और तीनों हिस्सों पे वो 3 फैन लगते हैं, 3 वो पंखे के फर से लग जाते हैं। तो ये यहाँ पर इनका मटेरियल पड़ा है, बहुत सारे पड़े हैं यहाँ पे, बहुत सारे क्रेनें भी हैं इंस्टॉल करने के लिए। तो ये काइंड ऑफ इनका एक वेयर हाउस हो गया। ये दोस्त मिले हैं धाराशिव जाते रास्ते पर। नाम बताओ दोस्तों। मेरा नाम शैलेश यादव, मेरा नाम रावत मित्र। ठीक है, तो ये दोस्त रास्ते पे मिले। बाजी यहाँ पर एकदम अच्छे बाजी, आपने पूरा मतलब पंजाब से लेकर दोपहर 12:55, 12:55 और मेरा 58 किलोमीटर का सफ़र अभी तक का तय हो चुका है। लगभग इतना ही सफ़र मेरा और बाकी है। यहाँ पे भी साइड में वही विंड मिल के पुर्जे, विंड मिल का सामान फैला हुआ है और आसपास विंड मिल्स भी लगी हुई है। मैं इधर से ये चढ़ाई चढ़ता हुआ आया हूँ और जोर पूरा लग गया। दिक्कत चढ़ाई की नहीं है यार, आज दिक्कत है विंड की। हवा बहुत चल रही है। हवा मतलब कैसे दिखाऊं, ये देखो हवा बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल अगेंस्ट, टोटली। तो ये हवा ने बहुत जोर लगा रखा है, वो देखो आपको हवा का आइडिया लगेगा। मेरे को लेफ़्ट साइड जाना है,
लेफ्ट साइड से ही हवा चल रही है, हेड विंड। पर इलाका खूबसूरत है। ये देखो पहाड़ हैं, सड़क पे लगे फूल पौधे हैं, सड़क अच्छी है, इलाका बहुत अच्छा है। हवा ने परेशान करा है। पानी का ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट, फिर निकलते हैं। दोपहर लगभग 1:26 का वक्त हुआ है और मेरा 62 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है। अभी लगभग 54-55 किलोमीटर्स का सफ़र बाकी है। अब मैं उजाड़ से इलाके में हूँ। यहाँ पे सड़क पे लगे फूलों के अलावा और कुछ नहीं है। खेती यहाँ पे थोड़ी सी कम है। विंड मिल्स लगी हुई है, हवा तेज़ चलती है यहाँ पे। मैंने अभी 1-2 फोटो खींची हैं। यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम में यहाँ की फ़ोटोज़ होंगी। साइकिल खड़ा भी अभी यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींची 2-4। तो ये है जी अभी तक की अपडेट। आज का दिन काफ़ी टफ है, काफ़ी एवरेज स्पीड 17 के आसपास है, जो कि आज तक कभी नहीं रही इतनी कम एवरेज स्पीड। वो कारण यही है कि हवा तेज़ चल रही है। वन ऑफ द टफेस्ट डे ऑफ दिस ट्रिप। वक्त लगभग दोपहर का 2 बजे का और मेरा 72 किलोमीटर का सफ़र अभी तय हुआ है लगभग। इधर कोई फैक्ट्री लगी हुई है, चल रही है, हवा अपने जोर पे चल रही है, सुबह से परेशान कर रही है। इधर विंड मिल्स लगी हुई हैं, खेती, और काऊ बैठी है, उधर काऊ खड़ी है, विंड मिल है। ये है अभी तक की अपडेट, अभी तक का इलाका। भाई मैं थोड़ा सी आगे चला था कि यहाँ पे भी जैसे पराली को आग लगाते हैं, इन्होंने भी अपने घास फूस को आग लगा रखी है और पोल्यूशन पूरे जोर पे फैला रहे हैं। उधर कणकें खड़ी हैं, वो तो ठीक है, कणक अभी पक्की नहीं है, नहीं तो कणक अगर पक्की होती तो फिर पता चलता आग लगाने का नुकसान। पक्की कणक नूं अग लग जाऊगी ना वट्टां उत्ते नच कुड़िए, बब्बू मान याद आ जाता फिर पक्की कणक होती तो। जला रहे हैं भाई, गलत है, गलत है, बहुत गलत है। अच्छा ये शुगर मिल है, ये जो देख रहे थे अपा कारखाना, ये शुगर मिल है। गन्ना आता है, शुगर बनती है। ये जो बच्चे जा रहे हैं ना, ये पढ़ाई नहीं करते, ये किसी शराब की दुकान पर काम करते हैं। इनके मम्मी पापा भी वहीं काम करते हैं। बहुत गरीबी, पता नहीं, मैंने बोला है स्कूल जाने के लिए लेकिन स्कूल जाते नहीं हैं। कुछ बिस्कुट दे दिए इनको जो मेरे पास थे खाने के लिए। तो ये भी भारत का ही एक हिस्सा है। दोपहर 2:30 बजे का वक्त और कॉन्फिडेंट नंबर 80 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है। लगभग 36 किलोमीटर का सफ़र अपना और बाकी है। 80 किलोमीटर आज 2:30 बजे हुआ है, जबकि इससे पहले 1 बजे से पहले हो जाता था। कल भी शायद थोड़ा लेट हुआ था, पर आज सबसे टफ रहा है क्योंकि हवा का जोर है पूरा। हवा अभी तक चल रही है और मैं थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए रुकता हूँ। थोड़ा सा ब्रेक चाहिए बॉडी को, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ आया हूँ जी, दाल और रोटी मंगा ली मैंने, होटल समर्थ, दाल रोटी। दाल और रोटी खा ली। 3 बजे का वक्त हो रहा है। अब यहाँ से निकलते हैं। लगभग 35 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है अपना। धूप पूरी है, 3 बजे की धूप, सोच लो कितनी होगी। 30 डिग्री का टेम्परेचर होगा यहाँ पे कम से कम। ठीक है जी, तो चलिए सफ़र तय करते हैं। दोपहर 3:30 का वक्त हुआ है और मेरा 90 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। महाराष्ट्र में गन्ने की खेती बहुत बड़े पद्धर पर होती है और यहाँ पे बहुत सारी शुगर मिल्स हैं। ये देखो गन्ने से भरी ट्रालियाँ यहाँ पर खड़ी हैं
और शुगर मिल अपने पूरे जोर पर चल रही है। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता होगा और साथ में पोल्यूशन भी, और चीनी तो है ही। धाराशिव साखर कारखाना चोराखली, ऐसा कुछ इस बोर्ड पे लिखा हुआ है जी। तो ये है महाराष्ट्र के नीचे का इलाका। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर बाद कर्नाटका शुरू हो जाएगा। कारखाने इलाका दिख रहा है। अब शाम का वक्त हो रहा है, धीरे धीरे हवा की रफ्तार अब थोड़ी थोड़ी कम होगी। शाम को साइकिल चलाना थोड़ा सा आसान हो जाता है रिलेटिवली। पूरा दिन अभी तक तो हवा ने परेशान की है, अभी भी हवा सामने से है। कणक और कुछ और फसलें वैरायटी खेतों में देखी जा सकती है। दोपहर 4:10 का वक्त और मेरी 100 किलोमीटर की राइड आज की पूरी हो चुकी है इन खेत खलियानों के बीच। नेशनल हाईवे 52, फूल वाला, पौधों वाला नेशनल हाईवे। 100 किलोमीटर पूरा। धाराशिव के अंदर मैंने ठिकाना देखा हुआ है, धाराशिव शहर के अंदर, जो कि यहाँ से अब 17 किलोमीटर दूर है। तो उधर की तरफ बढ़ रहा हूँ। फव्वारों से पानी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ज़मीन लेवल्ड नहीं है तो पानी जहाँ पे रोकना होता है वो वाली फसलें यहाँ पे होती नहीं। जैसे चोना यहाँ पे, धान यहाँ पे नहीं होता। बढ़ते हैं जी धाराशिव शहर की तरफ। 13-14 किलोमीटर का सफ़र और रहता है। अभी शाम के 4:15 हो चुके हैं। तो जूस की एक जुगाड़ मिल गया, जूस पीते हैं गन्ने का, 2 गिलास कम से कम, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। सूरज जी पूरे लिशकते हुए, हवा ने अपना पूरा जुनून दिखा रखा है। हवा का रुख आप देख सकते हैं, हवा की स्पीड देख सकते हैं। अब तो फिर भी थोड़ी कम हो गई। धाराशिव के दरवाजे पे बैठा हूँ। इधर कुछ उजाड़ सा इलाका है, ढलान दिख रही है आगे, सोलापुर भी सामने है। सूरज अपने ढलने की आखिरी पड़ाव में। खूबसूरत सड़क, इधर थोड़ा सा राजस्थान का प्रभाव आता हुआ, और मैं धाराशिव की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ। अंगूठा चाट के जाते हैं हौसला बढ़ाने के लिए लोग। धाराशिव को जाते हुए ना एक मैंने ये देखिए, ये किस चीज़ की खेती है यार। ये इन्होंने कुछ तंबे से लगा के ऊपर उठा रखा है, फिर कुछ खेती कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी देखा था, पहले रिकॉर्ड करना मेरा रह गया था, आज फिर दिखा ये। अगर किसी को इसके बारे में आइडिया हो कि ये क्या है, ये किस चीज़ की खेती होती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये कुछ ऊपर उठा के, शायद ये बेलें सीधी चली जाएं ऊपर की तरफ, शायद इसलिए है, पता नहीं। अगर आपको पता है तो ये ज़रूर बताएं। नेशनल हाईवे 52 को छोड़कर धाराशिव शहर की तरफ बढ़ रहा हूँ। शहर के अंदर चलना है 5 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर। वहाँ पे अपना ठिकाना है महिंद्रा ट्रैक्टर्स। धाराशिव शहर को जाती सड़क। धाराशिव बड़ा शहर है भाई। डोमिनोज, मिस्टर DIY, पीछे वो खुला हुआ था, रिलायंस स्मार्ट, जूडियो खुला हुआ था। तो बड़ा शहर है, कोई छोटा शहर नहीं है। एंट्री का धाराशिव। यहाँ पर ठिकाना देखा है युवराज लॉज। कमरा 800 रुपये का, डबल बेड, गर्म पानी मिल जाएगा, कमरे साफ़ सुथरे हैं।
बढ़िया है। रेटिंग इसकी अच्छी थी, 4.6 थी, इसलिए मैंने ये देखा था और सेट है। ये रूम है भाई, साफ सुथरा, अच्छा है, गुड है। आज मेरे सफ़र का वन ऑफ द टफेस्ट डे रहा, जब चढ़ाई भी थी और हवा भी पूरी आगे से पड़ रही थी। तो मैं आज 120 किलोमीटर का सफ़र तय करके बीड से धाराशिव नाम के शहर में आ चुका हूँ। अब कल यहाँ से मैं कर्नाटका एंटर कर जाऊँगा। यहाँ से कर्नाटका बॉर्डर लगभग 80 किलोमीटर होगा, तो मैं कर्नाटका कल एंटर कर जाऊँगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये सफ़र कैसा लग रहा है। मिलते हैं जी कल के सफ़र में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, शुक्रिया, गुड नाइट। अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जी कल के सफ़र में, रब रखा।